गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल वाले वीडियो में अपन ने बात की थी लेंस मेकर सूत्र, और कल अपन ने ये डिस्कस किया था कि लेंस मेकर सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू n21 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसको अपन लेंस मेकर सूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि लेंस मेकर सूत्र से अपन कौन सा सूत्र प्राप्त कर सकते हैं? लेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे लेंस मेकर सूत्र से लेंस सूत्र। उसके बाद में अपन बात करेंगे, एक नया टॉपिक लेंगे, लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम। उसके बाद अपन बात करेंगे लेंस का रैखिक आवर्धन। तो अगला पॉइंट अपन ले रहे हैं, देखिएगा इसको, लेंस मेकर सूत्र से लेंस सूत्र। तो लेंस मेकर फॉर्मूला से अपन कौन सा फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं? लेंस। एक तो होता है लेंस मेकर सूत्र और एक होता है लेंस सूत्र। सबसे पहले अपन बात करते हैं लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है कि लेंस सूत्र का मतलब हो गया कि लेंस से बिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी व लेंस की फोकस दूरी के मध्य जो गणितीय संबंध होता है उसे अपन कौन सा सूत्र बोलते हैं? लेंस। लेंस से बिंब की दूरी को लिखा जाता है u, प्रतिबिंब की दूरी को अपन लिखते हैं v, और फोकस दूरी को अपन किससे लिखते हैं? f। तो लेंस से बिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस की फोकस दूरी के मध्य जो गणितीय संबंध होता है उसको अपन कौन सा सूत्र बोलते हैं? लेंस। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जबकि माइनस की जगह अगर अपन प्लस का सिंबल लगा देते हैं तो पहले वाले वीडियो में अपन ने बात की थी कि वो इक्वेशन होगी अपनी कौन सी इक्वेशन? मिरर, दर्पण समीकरण। तो लेंस मेकर सूत्र से अपन को लेंस फॉर्मूला डिराइव करना है, और लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इस फॉर्मूले को अपन को डिराइव करना है। अब कल अपन ने पढ़ा था लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र, और लेंस मेकर सूत्र अपन ने ये पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू n21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू n21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। f लेंस की फोकस दूरी है, n21 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, r1 और r2 लेंस के गोलीय पृष्ठों की कौन सी त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या। अब इसको अगर अपन सोल्व आउट करते हैं तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू n21 का मतलब ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है और किसके सापेक्ष? पहले। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहां से एलसीएम n1, तो इसको अपन राइट डाउन कर सकते हैं 1/f इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लिया n1, तो इसको अपन लिख सकते हैं n2 माइनस n1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर? n1 इधर अपॉन में इधर जाएगा तो ये किस में चला जाएगा? मल्टीपल। तो इसको अपन लिख सकते हैं n1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां अपन को बताए n1 लेंस के दोनों तरफ जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक अर्थात वायु का अपवर्तनांक है, या जिस माध्यम में रखा जाता है उस माध्यम का अपवर्तनांक है। n2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, r1 और r2 लेंस की कौन सी त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या। जब कल अपन लेंस फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तो लेंस मेकर सूत्र में अपने पास एक इक्वेशन आई थी, और वो इक्वेशन अपने पास ये थी, कल ही अपने डिस्कस किया था, n1/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2।
R2। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन अपन ने कल डिराइव की थी। तो n1 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये इसकी RHS साइड और इक्वेशन नंबर 1 की RHS साइड n2 माइनस n1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो इन दोनों की RHS साइड सेम है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, और समीकरण 1 और 2 से अपन ये लिख सकते हैं बेटा n1 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू, और समीकरण नंबर 1 से इस इक्वेशन की जगह अपन लिख सकते हैं n1 अपॉन एफ। इसकी जगह ये लिखेंगे n1 अपॉन एफ। इन दोनों में से n1 कॉमन आएगा, इधर n1 से n1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। यही कौन सा सूत्र है, लेंस सूत्र है। तो लेंस सूत्र क्या होता है कि लेंस से बीम की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और लेंस की फोकस दूरी के मध्य जो गणितीय संबंध होता है उसी को अपन बोलते हैं कौन सा सूत्र, लेंस। तो लेंस फॉर्मूला होता है बेटा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। और ज्यादा इसको डिराइव करते हैं तो यहां से अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन का एलसीएम आएगा अपने पास क्या, v इंटू यू। तो यहां तो हो गया u माइनस ये क्या हो गया v इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। एफ लेंस की कौन सी दूरी, फोकस। इसका रेसिप्रोकल करते हैं, इसका उल्टा करने पर लेंस की कौन सी दूरी, फोकस दूरी। और यहां से इस लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला आएगा एफ इज इक्वल टू वी इंटू यू अपॉन यू माइनस वी। इस फॉर्मूले से अपन लेंस की कौन सी दूरी ज्ञात कर सकते हैं, फोकस दूरी। तो इस प्रकार अपन लेंस मेकर सूत्र से कौन सा सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, लेंस। इसीलिए इस फॉर्मूले को अपन बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र। आगे देखिएगा, अब देखिएगा, ये तो हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला। इसमें और चीजें बता रहा हूं किस तरीके से अपन लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n2 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। देखो सबसे पहले मैं पूछता हूं केस फर्स्ट। सबसे पहले अपन फोकस दूरी ज्ञात कर रहे हैं किस लेंस के लिए, उपव्योतल या उसको अपन बोलते हैं बेटा द्विव उत्तल लेंस। मैं एक दो टॉपिक बता रहा हूं आपको, कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछते हैं इसका कि उपव्योतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। उपव्योतल या द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर आपको ज्ञात करनी है तो उपव्योतल लेंस कौन सा होता है कि एक ऐसा लेंस जिसके दोनों गोलीय पृष्ठ कैसे होते हैं, उत्तल। तो इसको समझना, देखो ये एक उपव्योतल लेंस या द्विउत्तल लेंस है, इसके ये दो गोलीय पृष्ठ, एक तो हो गया AP1B और दूसरा गोलीय पृष्ठ हो गया AP2B। ये वाला मान लीजिए इसका कौन सा सेंटर, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक के अंदर है। AP1B ये जिस खोखले गोले का भाग होगा उसका के अंदर, इस गोलीय पृष्ठ का कहलाएगा वक्रता के अंदर। AP2B जिस खोखले गोले का भाग होगा उसका के अंदर, इस AP2B गोलीय पृष्ठ का कौन सा केंद्र कहलाएगा, वक्रता के अंदर। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। इसको मैं लिखता हूं R1 और दूसरे गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हो गई R2। अब चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार मैंने आपको बताया, तो ये वाला जो लेंस है ना, यहां मैं आपको बता रहा हूं कि R1 इज नॉट इक्वल टू R2। अगर R1 और R2 यहां इक्वल होते या एक समान होते तो इस लेंस को अपन बोलते हैं समोत्तल लेंस, सम उत्तल लेंस, जिसके दोनों गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्या होती, समान। अब इसमें से अगर ऑब्जेक्ट इधर रखता हूं तो R1 तो होगा पॉजिटिव, क्योंकि यहां से प्रकाश किरण आपतित होगी। तो आपको बताया कि आपतित प्रकाश किरण की दिशा की दूरियां पॉजिटिव, जबकि विपरीत दिशा की दूरियां कैसी होती है, नेगेटिव। तो यहां R1 चिन्ह परिपाटी नियम से होगा पॉजिटिव
R2 कैसा होगा, नेगेटिव। तो बताओ इसके लिए लेंस के लिए फोकस दूरी ज्ञात करते हैं तो इसका तरीका होगा 1/f इज इक्वल टू n-1। n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस मटेरियल का, 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहां से इसको सोल्व आउट करते हैं तो अपन लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू n-1। r1 की जगह तो लिख सकते हैं r1, लेकिन r2 की जगह लिखना पड़ेगा, ये नेगेटिव है तो ये माइनस, और इसकी जगह लिखा माइनस r2। माइनस और माइनस होके सिंबल किसका हो गया, प्लस, और प्लस का सिंबल हो गया तो बताओ क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। तो इस फॉर्मूले से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो उभयोत्तल या द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। सेम अगला केस अगर मैं इसी को दे दूं, केस सेकेंड, एक नाम लिखा बेटा मैंने समोत्तल लेंस के लिए, समझना, देखो किस लेंस के लिए, समोत्तल। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस उत्तल। और सम प्लस उत्तल का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा लेंस, एक ऐसा उत्तल लेंस जिसके दोनों गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्या है, समान। तो समोत्तल लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान, दैट मीन्स r1 इज इक्वल टू r2 और r1 इज इक्वल टू r2। और सपोज करो इस दोनों गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या को मैंने कितना मान लिया, r। तो दोनों गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान है। इसका मतलब यहां एक पॉजिटिव होगा तो r1 तो होगा प्लस r और r2 क्या होगा, माइनस r। इसको अगर अपन पुट करते हैं तो देखो 1/f इज इक्वल टू n-1, r1 की जगह r और r2 की जगह माइनस r। माइनस और माइनस होके सिंबल किसका हो जाएगा, प्लस। तो 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r प्लस 1/r। और इसी को अपन इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं 1/f इज इक्वल टू n-1। यहां r एलसीएम आएगा तो ये कितना हो गया बेटा, 2/r। तो ये समोत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। तो गोलीय पृष्ठ के एक की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगी, एक की कैसे ले रहे हैं, नेगेटिव। तो 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 2। और एक एग्जांपल देता हूं, ये तो इक्विकॉन्वेक्स लेंस के लिए, केस थर्ड, समतलोत्तल लेंस के लिए। इसको समझना बेटा, समतलोत्तल लेंस एक ऐसा लेंस जिसका पहला पृष्ठ होता है कैसा, समतल, और दूसरा पृष्ठ कैसा होता है, उत्तल। तो एक ऐसा लेंस जिसका पहला पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ कैसा होता है, उत्तल, इस लेंस को अपन बोलते हैं समतलोत्तल लेंस। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं बेटा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। बताओ इसका डायग्राम मैंने आपको बताया था, पहला पृष्ठ तो होना चाहिए समतल और दूसरा पृष्ठ कैसा होना चाहिए, उत्तल। तो यह तो है गोलीय पृष्ठ उत्तल और यह पृष्ठ है समतल। आपको जब पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत। यह गोलीय पृष्ठ है, ये इसका मध्य बिंदु, ठीक है। और ये गोलीय पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होगा उसका केंद्र, इसका कहलाएगा वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली अक्ष इसकी कहलाएगी मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। अब वस्तु को अगर बाईं तरफ रखते हैं तो R2 यहां कैसा होगा, नेगेटिव। और R1 समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं तो बताओ इसके लिए फोकस दूरी क्या हो जाएगी बेटा, 1/f इज इक्वल टू n-1। R1 की जगह तो आ जाएगा इन्फिनिटी और R2 की जगह आएगा माइनस R2। तो माइनस और माइनस होकर सिंबल किसका हो जाएगा, प्लस 1/R2। 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0।
और इसकी वैल्यू 0 होती है तो इसको लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू n-1 और अपॉन में कितना लिख जाएगा r2। तो इस फॉर्मूले से अपन इस तरीके से हर प्रकार के लेंस की कौन सी दूरी ज्ञात कर सकते हैं, फोकस। और देखो जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, केस फोर्थ। जैसे अपन बात करते हैं उभयावतल लेंस। उभयावतल लेंस या इसको अपन बोलते हैं बाई कॉनकेव लेंस। बाई कॉनकेव लेंस का मतलब एक ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ ही कैसे होते हैं बेटा, अवतल। तो ये देखो इसके दो गोलीय पृष्ठ, ये भी अवतल और ये इसका कहलाएगा लीनियर अपर्चर द्वारक, ये मुख्य अक्ष। इसके दो गोलीय पृष्ठ, एक तो हो गया AP1B और एक हो गया AP2B, यूं समझो इसको, ठीक है। अब इसमें अगर अपन पढ़ते हैं तो इस तरीके से निकालो, देखो ये गोलीय पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग उसका ये केंद्र, इधर से इसको पूरा करते हैं तो ये कहलाएगा इसका वक्रता के अंदर। AP2B जिस खोखले गोले का भाग उसका केंद्र, इसका कौन सा केंद्र, वक्रता के अंदर। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या R1 और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। तो R2 AP2B की है, R1 किसकी है, AP1B। अब मान लीजिए इधर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं तो प्रकाश की निधर आपतित होगी, तो यहां R1 की वैल्यू तो आएगी कैसी, नेगेटिव, और R2 की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव। तो R1 नेगेटिव आएगा जबकि R2 की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो इसके लिए अगर अपन निकालते हैं तो अपन यू लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू n-1। R1 की जगह लिखेंगे -R1 और R2 की जगह लिखेंगे R2। इससे अगर इसको सॉल्व आउट करते हैं तो अपन लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू n-1 -1/R1 -1/R2। माइनस यहां से कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n-1, ये माइनस का, और यहां लिख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। तो हर तरीके के लेंस की अपन लेंस मेकर सूत्र से कौन सी दूरी ज्ञात कर सकते हैं, फोकस। अब सम अवतल लेंस के लिए पूछ सकता है, किसी के लिए पूछ सकता है, अपन इस तरीके से करते हैं। अब देखो एक नया टॉपिक और बता देता हूं। देखो लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता, यहां देखना लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता। देखो एक टॉपिक अपन ने पढ़ा था लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। इस सूत्र से अपन क्या कह सकते हैं, n यहां क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। समझना, देखो तो ये तो है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, R1 और R2 उस लेंस के गोलीय पृष्ठ की कर्वेचर रेडियस या वक्रता त्रिज्या। तो इस सूत्र से अपन ये कह सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी एक तो डिपेंड करती है लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, और एक डिपेंड करती है उस लेंस के गोलीय पृष्ठ की किस त्रिज्या पर, वक्रता त्रिज्या। इस सूत्र से अपन कह सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, और अपवर्तनांक की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बढ़ेगा
तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम, और अपवर्तनांक कम होगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो एक तो चीज याद रखनी है कि लेंस की फोकस दूरी एफ लेंस के पदार्थ के किस पर निर्भर करती है, अपवर्तनांक। तो इस फॉर्मूले से अपन देख सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी लेंस के अपवर्तनांक की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, कम, और अपवर्तनांक कम होगा तो फोकस दूरी क्या होगी, ज्यादा। दूसरी चीज आप बता रहे हो कि लेंस की फोकस दूरी लेंस के गोलीय पृष्ठों की किस पर भी निर्भर करती है, वक्रता त्रिज्या। तो जिस लेंस के गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी उस लेंस की फोकस दूरी भी क्या होगी, ज्यादा, और जिस लेंस के गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम होगी उस लेंस की फोकस दूरी भी क्या होगी, कम। तो याद रखना कि लेंस की फोकस दूरी एक तो डिपेंड करती है लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, और एक डिपेंड करती है लेंस के गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या पर। तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा, फोकस दूरी कम होगी, वक्रता त्रिज्या ज्यादा तो फोकस दूरी ज्यादा, और वक्रता त्रिज्या कम होगी तो फोकस दूरी भी क्या होगी, कम। तो ये था अपना लेंस मेकर सूत्र। बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।